वेलकम टू माय चैनल PR स्टडी। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपको जो दिख ही रहा है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका टाइटल भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हमने ग्रामर से लिया है इस पोर्शन को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बीइंग अनएबल टू पे वन डेब्ट। क्या जो अपना कर्जा न चुका पाए, मतलब पे ऑन डेब्ट, वो कर्जे में डूब जाए, मतलब बीइंग अनेबल टू पे, जो अपना कर्जा किसी दुकान वाले से कर्जा लिया हो, उसने 10,000 रुपये ले लिए पर उसने अपना कर्जा नहीं चुका पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पे इंसॉल्वेंट कहेंगे, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? कर्जदार। क्या कहेंगे? कर्जदार कहेंगे। हम हिंदी में कर्जदार कहेंगे, इसे कर्जदार कहेंगे। तो अब बीइंग अनेबल टू पे ऑन डेब्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। द स्टडी द फंक्शन ऑफ बॉडी। द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ बॉडी। जिस किताब में, मतलब हम किस में फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे, अपने फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। किस में, कौन सी किताब में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। कौन सी किताब में पढ़ते हैं हम? जिसमें अपने फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी किताब होती है? फिजियोलॉजी होती है। कौन सी किताब होती है? फिजियोलॉजी मतलब जीवन शास्त्र होती है। ठीक है, जीवन शास्त्र इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। अब सेकंड क्वेश्चन है, द साइंस टेलिंग बाय स्टार्स। द साइंस टेलिंग बाय स्टार्स, इस जिसमें हम लोग, कौन सी साइंस है जो हमें स्टार्स के बारे में बताती है, मतलब स्टार, तारों के बारे में बताती है? तो ये एस्ट्रोलॉजी। जैसे इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ बॉडी, जीवन शास्त्र, और इसमें तारों के बारे में जो हमें बताती है एस्ट्रोलॉजी, मतलब टेलिंग बाय स्टार्स। कौन सी साइंस है? तो ये है एस्ट्रोलॉजी है हमारी, ये एस्ट्रोलॉजी है। द साइंस फॉर टेलिंग बाय स्टार्स, तो इसका आंसर हुआ तो सेकेंड है, तो इसका एस्ट्रोलॉजी है ना। तो अब इसको कहते क्या है? ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। क्या? ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो जिसे हमें इसके बारे में बताया जाता है, तारों के बारे में, तो हमें उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब इसमें जैसे बताया गया है कि हमें इसे फंक्शन के बॉडी के बारे में बताया गया है, फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में अभी इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल स्टेट। गवर्नमेंट कैसे, जब हम लोग के नीचे का कोई हमें कहे कि हम, जब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हम लोग से ऊपर वाला काम कर रही है, हम अगर उनसे नीचे काम करते हैं, ऑफिशियल इन स्टेट, जैसे हम, तो ये हमें इन्हें नौकरशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को हम नौकरशाही कहते हैं। जैसे हम किसी में नौकरी करने गए, किसी बैंक में, तो हमें वहाँ नौकरी दी गई, तो उसे हम नौकरी कहते हैं अपने लिए। तो फिर उसे, तो हम नौकरी करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं दोस्तों। तो नौकरशाही कहते हैं, नौकरशाही। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। इसका हाई पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हाई पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका तो सिंपल से दिया गया हुआ है कि एन ऑफिस, जहाँ हम लोग काम करते हैं, मतलब कहीं ऑफिस में कोई भी काम करता है, तो ऐसी ऑफिस कौन सी है जहाँ हम लोग काम करते हैं, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। एनी वर्क, विदाउट एनी वर्क, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, पर हमें पैसा बहुत मिलता है। तो उसे तो हम यही कहेंगे कि पैसा हमें जब बहुत मिलता है, तो हम उसे सिनेक्योर कहेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है सिनक्योर, तो अब सिनक्योर के हिंदी में मीन्स क्या होता है? सेवा शून्य वैतनिक। क्या होता है? सेवा शून्य वैतनिक के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेवा शून्य वैतनिक, मैंने गलती से किया ये।
सेवा शून्य वैतनिक। तो अब हम छठवें क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। हम छठवें, तो आप मेरे सब्सक्राइब चैनल करिए को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मेडिसिन अ काउंटर अटैक ऑफ अ पॉइजन। हम किस चीज़ से, जब काउंटर अटैक एक समय में अटैक हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? ऑफिस पॉइजन से बचने के, जहर से बचने के लिए क्या लेते हैं? एंटीडोट। क्या लेते हैं? एंटीडोट। जो मेडिसिन से बचने के लिए हम लोग मतलब जो पॉइजन किसी सांप ने काट लिया, विष, तो किसी पॉइजन सांप ने काट लिया तो हम एंटीडोट लेते हैं। किसी को भी देख लिया होगा कि उसे फिर हॉस्पिटल लिया जाता है, फिर उसे एंटीडोट दिया जाता है जिस सांप ने उसका काटा है। तो उसे क्या कहते हैं? करंट अटैक से, काउंटर अटैक से उसे बचाने के लिए, तो उसे हम एंटीडोट को क्या कहते हैं? विषहर कहते हैं। क्या कहते हैं फिर दोस्तों? विषहर कहते हैं। तो अब सेवेंथ क्वेश्चन की देख लेते हैं। एन एडमिनेटर आर्ट डिलेटेंट। तो इसका एन एडमिनेटर आर्ट का आप मतलब समझे कि जो कला शास्त्र को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। एन एडमिनेटर आर्ट, जो कला मतलब एकदम कला प्रेमी हो, मतलब कला, इसका डिलेटेंट का मतलब ये कला प्रेमी। डिलेटेंट का मतलब ये कला प्रेमी। तो डिलेटेंट के मतलब ये कला प्रेमी। अब एडमिनेटर आर्ट डिलेटेंट, जो आर्ट को जब सबसे ज़्यादा पसंद करता हो, जैसे कोई अपनी किसी और चीज़ को करता है, कोई आर्ट को पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। तो इसमें ये बताया गया है जो आर्ट को पसंद करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिलेटेंट कहते हैं, मतलब कला प्रेमी कहते हैं दोस्तों। अ मैन हैविंग अ क्वालिटीज ऑफ वुमेन इफेमिनेट, जो स्त्री स्वभाव का हो, स्त्री स्वभाव का, जैसे अ मैन हैविंग अ क्वालिटीज ऑफ वुमेन, वुमेन के पास किसकी क्वालिटीज हो? मैन के पास वुमेन की क्वालिटीज हो, तो उसे क्या कहते हैं? कि उसे हम कहते हैं स्त्री स्वभावक। क्या कहते हैं दोस्तों? स्त्री स्वभावक। स्त्री स्वभावक। तो दोस्तों अब हम 8 में तो हमारे हो गए। आज हम 10 ही क्वेश्चन लाए गए हैं, तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। तो अब आगे चलेंगे इसके। स्त्री स्वभावक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा 9th क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। ये क्या है? हमारा 9th क्वेश्चन है। ये हमारा 9th क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। इमूवेबल मतलब जो चल ना सके, मतलब जो वहाँ से किसी भी चीज़ को, मतलब जो हम बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ रख देते हैं कहीं पे, मतलब तोप हो तो हमारे से हिल नहीं सकती, वो क्या हो जाती है? निश्चल हो जाती है। मतलब निश्चल हो जाती है। क्या हो जाती है? निश्चल। मतलब इमूवेबल का मतलब होता है निश्चल, मतलब जो चल नहीं सकती। हाँ, इमूवेबल का मतलब होता है ना दोस्तों। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इमोटोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इमोटोलॉजी। अभी हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजी पढ़ा था, फंक्शन ऑफ बॉडी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, द साइंस ऑफ टेलिंग बाय इवेंट्स बाय स्टार्स। और अब क्या पढ़ा हमने? इंटोमोलॉजी तो हमने पढ़ा। तो अब इसमें हम क्या जानते हैं? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब इसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने किस में बारे में पढ़ा था? पहले हम फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में पढ़े थे। फिर स्टार्स के बारे में, फिर अब इसमें स्टार्स के बारे में पढ़ा पहले। फिर हमने पढ़ा, अब इसमें क्या बता रहा है? इंसेक्ट के बारे में हम किस पे पढ़ते? क्या? इंसेक्ट के बारे में किस में पढ़ते हैं दोस्तों? तो अब इंसेक्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं? इंसेक्ट इंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या? इंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं दोस्तों। इंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है हम आपको बताते हैं। कीट शास्त्र। जैसे हिंदी में हमने कीट शास्त्र, आप जैसे कीट शास्त्र लिखा हुआ है तो मतलब इंटोमोलॉजी हिंदी में क्या होता है? तो कीट शास्त्र होता है हिंदी में, कीट शास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो अब कीट शास्त्र होता है। अब इसे हम नहीं लिख के बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन ही लाए थे। तो थैंक यू दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़